दोस्तों, कहा जाता है मोर का हरम सबसे बड़ा होता है। इश्क के मामले में पुरुष मोर सबसे बड़ा दगाबाज होता है। मोर एक साथ कई मोरनियों से इश्क फरमाता तो है, लेकिन किसी का नहीं होता, फिर किसी और मोरनी के पास चल देता है। और मोरनियां हमेशा अपने साथी मोर के पंख फैलाकर रिझाने की कला पर मोहित होती रहती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि मोरनी को रिझाने के लिए मोर नकली प्रेमालाप जैसी आवाज निकालते हैं। दोस्तों, कनाडा के शोधकर्ताओं का कहना है कि मोर का पंख हिलाना भी उनकी कामुकता का हिस्सा है। दरअसल जिस मोर के पंख जितने दमदार और फैले हुए होते हैं, वो उस पर उतना ही घमंड करता है। क्योंकि मोरनी को मोर के भरे पूरे पंखों का अंदाज बहुत भाता है। दोस्तों, मोर को ये बात पता होती है, लिहाजा वो पंख फैलाकर थिरकते हुए मोरनी को रिझाता है और मोरनी रीझ भी जाती है। हालांकि मोर के बारे में कहा जाता है कि वो एक साथ कई मोरनियों के साथ ये काम कर रहा है। इसी वजह से वो पुरुष जो एक साथ कई महिला मित्रों के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, उसे पीकॉकिंग भी कहते हैं। दोस्तों, मोर कई तरह की आवाज निकालते हैं। अलग अलग मुद्राओं के लिए उनके पास अलग अलग आवाज होती है। बिल्कुल एक खास तरह की ये मोरनी तक पहुंचती है और वह इस बोली से भी खींची चली आती है। जीव वैज्ञानिकों ने भी मोर की ऐसी आवाजों को रिकॉर्ड किया है। इस तरह की आवाजें वो मोरनियों को आकर्षित करने के लिए निकालते हैं। दोस्तों, द अमेरिकन नेचरलिस्ट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार मोर पंखों से रिझाने के अलावा इस आवाज के माध्यम से भी अपनी यौन क्षमता और फिटनेस का मुखर प्रदर्शन करते हैं। मोरनियों को खुला आमंत्रण देते हैं। वो जो आवाज निकालते हैं कि वो इतनी तेज होती है कि मोरनी के पास पहुंच जाती है। मोर की इस तेज आवाज का भी राज है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता करने की कोशिश भी की। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के डॉ रोसलिन डेकिन का कहना है कि किसी से अपनी बात कहने के लिए जितनी तेज आवाज की जरूरत पड़ती है, ये आवाज उससे कहीं अधिक ऊंची होती है, दूर दूर तक सुनी जा सकती है। ये आवाज दरअसल भावना का इजहार होती है। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि भारतीय मोर पावो क्रिस्टेटस एक मिलनसार प्रजाति होती है और शारीरिक संबंध बनाने से पहले एक जटिल प्रेमालाप का प्रदर्शन करती है। इसी में नर मोर अपनी लंबे ट्रेन, ऊपरी गुप्त पूंछ, पंखों को इंद्रधनुषी रंगों में प्रदर्शित करके मादाओं मोरनी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, जनवरी से सितंबर के दौरान का समय मोर का प्रेम का मौसम कहलाता है। दोस्तों, वैसे अध्ययन ये भी कहते हैं कि मोर के वर्षा नृत्य की मोरनी ज्यादा परवाह नहीं करती। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में प्रकाशित एक पेपर में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की जेसिका योर्जिंस्की ने पाया कि मोरनी की नजर शायद ही कभी मोर के सिर पर या उसके ऊपर पड़ती हो, बल्कि वो उसके पैरों और ट्रेन के निचले हिस्से को लंबे समय तक देखती है। अगर मोरनी रीझ गई तो वो जमीन पर लेट जाती है। इसके मोर हूं की आवाज निकालते हुए प्रेमालाप करने लगता है और आनंददायक आवाजें भी निकालता है। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार दोनों के बीच का संभोग कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाता है और फिर मोर उससे अलग होकर नए साथी की तलाश में लग जाता है। वैसे इस मामले में मोरनी भी कोई प्रतिबद्ध प्रेमिका नहीं होती, वो भी दूसरे पार्टनर तलाशती है। जीव विज्ञानी ओलिविया जुडसन का अध्ययन कहता है कि मोर महिलाएं पुरुषों से शुक्राणु के अलावा कुछ नहीं चाहती, वो भी अपने रास्ते चल देती हैं। मोरनी आमतौर पर हर दूसरे दिन, आमतौर पर शाम को अंडे देती है। दोस्तों, मोर मोरनी के संभोग को क्लोकास कहा जाता है। दोस्तों, मादा मोर या मोरनी अंडे देती है। मोरनी आमतौर पर प्रजनन के बाद शुरुआती वसंत में अंडे देना शुरू कर देती है। मोरनी घोंसले में 3 से 8 हल्के हरे या भूरे अंडे देती है, फिर अंडों को करीब 1 महीने सेती है। इस दौरान लगातार अंडों पर बैठती है।
अंडों से बच्चे निकलते ही चलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पूरी जानकारी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।